I had a black dog. His name was depression. जब भी ये ब्लैक डॉग सामने आता, मैं एक खालीपन सा महसूस करता। मेरी जिंदगी थम सी जाती। वो कभी भी अचानक बिना किसी कारण के मेरे सामने आ जाता। मैं उम्र दराज दिखने और महसूस करने लगा था। जब सारी दुनिया खुश होती तो मैं खुशी को महसूस नहीं कर पाता। जो काम पहले मुझे खुशी देते थे, अब उन्हें करने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। उसने मुझसे मेरी भूख, मेरी याददाश्त और ध्यान देने की शक्ति सब छीन ली थी। इसके होते हुए कुछ भी करना, कहीं भी जाना असंभव के बराबर था। किसी भी सोशल सिचुएशन में वो मेरा पूरा आत्मविश्वास छीन लेता। मेरा सबसे बड़ा डर यह होता कि लोग मुझे जज करेंगे। इस ब्लैक डॉग की शर्म के कारण मैं हमेशा चिंता में रहता कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और उसे छुपाने में मैं अपनी सारी शक्ति लगा देता। एक भावनात्मक झूठ को निभाना बहुत मुश्किल है। ब्लैक डॉग मुझे नकारात्मक बातें सोचने और कहने पर मजबूर करता। लोग मुझसे इरिटेट होने लगे थे। उसने मुझसे मेरा प्यार और अपनत्व छीन लिया था। मुझे आधी रात को जगा देना और नकारात्मक विचारों से भर देना उसे बहुत पसंद था। वो मुझे यह भी याद दिलाता कि अगले दिन मैं कितना थका हुआ रहूंगा। जिंदगी में ब्लैक डॉग के होने से दुख का एहसास होना उतना बुरा नहीं जितना कि ये कि आपके सारे एहसास खत्म हो जाते हैं। मेरी उम्र के साथ ब्लैक डॉग भी बड़ा होता गया और हर वक्त मेरे आसपास रहने लगा। मैं उसे भगाने का हर संभव प्रयास करता, पर हर बार वो मुझ पर आकर बैठ जाता। गिरना आसान होने लगा था और ऊपर उठना मुश्किल। मैं खुद दवाइयां खाने लगा, जो वास्तव में बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था। मैं समय के साथ हर चीज, हर इंसान से दूर होता चला गया। ब्लैक डॉग आखिर मेरी जिंदगी को हाईजैक करने में कामयाब हो गया था। जब जीवन से सारी खुशियां चली जाएं, तो जीवन जीने का कोई मकसद नहीं दिखता। शुक्र है तभी मैंने प्रोफेशनल हेल्प लेने का फैसला लिया। ये ठीक होने की तरफ मेरा पहला कदम था और मेरी जिंदगी का मेजर टर्निंग पॉइंट। मैंने सीखा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। ये ब्लैक डॉग लाखों करोड़ों लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। मैंने ये भी सीखा कि इससे छुटकारा पाने के लिए कोई जादुई दवा नहीं है। किसी को दवाओं से सहायता मिलती है तो किसी को एकदम दूसरे तरीकों से। मैंने ये भी सीखा कि अपने अपनों के सामने असली भावनाएं और समस्याएं रख देना इस खेल को पलट सकता है। सबसे महत्वपूर्ण मैंने सीखा ब्लैक डॉग से ना डरना, और मैंने अपनी कुछ तरकीबें इसे सिखाई। आपको जितनी ज्यादा थकान और तनाव हो, ये उतना ही ज्यादा भौंकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना जरूरी है। ये सिद्ध हुआ है कि माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को दूर करने में रेगुलर एक्सरसाइज भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की तरह प्रभावशाली है। तो उठो, चलो और दौड़ो। अपने मूड की एक डायरी बनाएं। विचारों को कागज पर लिख देने से मन साफ होता है। उन अच्छी चीजों का भी ध्यान रखें जिनके लिए आप आभारी हों। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप हमेशा ये याद रखें कि स्थिति कितनी भी बुरी हो जाए, यदि आप सही कदम उठाते हैं, अपनों से बातें करते हैं, तो ब्लैक डॉग के दिन जरूर बीत जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ब्लैक डॉग का शुक्रगुजार हूँ, पर यह एक बेहतरीन टीचर रहा है। इसने मुझे जीवन को फिर से आंकने और सरल बनाने का तरीका सिखाया। मैंने सीखा कि मुश्किलों से दूर भागने से अच्छा है उन्हें गले लगा लेना। ब्लैक डॉग हमेशा मेरी जिंदगी में रह सकता है, पर दरिंदा बनकर नहीं। हमारे बीच एक समझौता है। ज्ञान, धैर्य, अनुशासन और हास्य से ब्लैक डॉग को काबू किया जा सकता है। अगर आप मुश्किल में हैं तो मदद मांगने से ना डरें। इसमें बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात केवल ये है कि आप जीना छोड़ दें।